कथा का एक भी और भी आध्यात्मिक तात्पर्य मैं प्रायः कथाओं में निवेदन करता हूं। कथा का तात्पर्य है सेतु। सेतु किसे कहते हैं? आपकी भाषा में कहें तो पुल, जो नदी में बनाया जाता है। और आप सब लोग विवेकवान हैं, सब जानते हैं कि नदी में यदि पानी गहरा हो और नदी को पार करना हो तो दो तीन तरह के साधन हैं नदी पार करने के। पहला साधन है कि आदमी को तैरते बनना चाहिए, जो सबको नहीं बनता। किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है। और जो तैर जाता है वो तर जाता है, और जो तैर नहीं पाता वो तर ही जाता है। हाँ, और उसको बचाने की चेष्टा करके यदि उसको हाथ पकड़ाओगे तो तुमको भी ले डूबेगा। तैरने वाले आदमी की बीमारी है, जो डूबने वाला आदमी होता है, जिसको तैरना नहीं आता, भूल से भी उससे यदि कुछ पकड़ में आ जाए तो इतनी जोर से पकड़ता है कि उसको भी लेकर के डूब जाता है। इसलिए कोई यदि डूब रहा हो तो बचाना यद्यपि धर्म का कार्य है, लेकिन सावधानी रखना विवेक का कार्य है। सीधे जाकर हाथ, कई लोग तो भावावेश में आके कूद जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता वो भी डूबने वाले के लिए कूद जाते हैं। खबर नहीं बचाने के लिए कूदते हैं या साथ देने के लिए कूदते हैं कि अब तुम तो डूब ही रहे हो, अकेले क्यों डूबो, हम भी साथ में जा रहे हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, जिनको तैरना नहीं भी आता तो भी छलांग लगा देते हैं कि बस हम आए, तुम डरो मत। ये यात्रा अकेले नहीं होगी। तो नदी पार करना हो तो पहली शर्त है कि व्यक्ति को तैरते बनना चाहिए। तैरने वाला आदमी निकल जाएगा। तो तैरते सबको आता नहीं है, तैराक होता नहीं हर आदमी। और दूसरा तात्पर्य है कि यदि नदी को पार करना हो, गहराई ज्यादा हो, पानी खूब गहरा हो, तो दूसरा एक तात्पर्य है कि नदी में नाव होनी चाहिए। नौका में बैठकर इस पार से उस पार जाया जा सकता है। बड़ा सरल और बड़ा सहज साधन है। तो नौका के लिए भी एक विडंबना है कि रुपया होना चाहिए। सबके पास पैसा ना हो। मजदूर आदमी 20 रुपया 50 रुपया की मजदूरी करे और रोज नाव से इधर उधर में दिन में 4 बार होना पड़े तो उसका तो सारा धन उसी में खर्च हो जाए। तो मुश्किल ये है कि सबके पास धन की व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो तीसरा एक सार्वभौम साधन है, जो जिसको तैरना ना आता हो वो भी पार जाए, जिसके पास पैसा ना हो वो भी पार जाए। तो बोले वो कौन सा साधन है? वो साधन है कि नदी में सेतु होना चाहिए, नदी में पुल होना चाहिए, ताकि इस पार खड़ा हुआ व्यक्ति सामान्यतः उस पार चला जाए। न तैरने की झंझट, न धन की झंझट, और इस पार खड़ा हुआ आदमी सामान्यतः उस पार चला जाए। ये एक अच्छी सार्वभौम व्यवस्था है। तो जैसे नदी के दोनों किनारों की दूरी को खत्म करने के लिए एक सरल साधन है कि नदी में पुल होना चाहिए, जो सर्व सामान्य के लिए उपलब्ध है, ऐसे ही भगवान की कथा भी पुल है, भगवान की कथा भी सेतु है। क्योंकि भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के काल से हम एक दूरी में बैठे हुए हैं। ईमानदारी से जरा सोच करके देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, अवतार कब हुआ? द्वापर युग में हुआ, ठीक है ना। और हम किस युग में बैठे हुए हैं? कलयुग में। इसका मतलब यह है कि कलयुग और द्वापर के बीच में कालगत दूरी तो है। कहाँ कलयुग और कहाँ द्वापर, लगभग 5000 वर्ष की दूरी है कि नहीं? 5000 वर्ष पहले द्वापर था और 5000 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई, तब अब कलयुग आया, कलयुग चल रहा है। तो इतने लंबे अंतराल को यदि दूर करना है, द्वापर में आए श्री कृष्ण को यदि पाना है, कलयुग में बैठ करके ये दूरी खत्म करनी है, तो माध्यम क्या है? कथा। कथा न होती यदि, तो एक बार विचार करके देखिए, क्या द्वापर वाले श्री कृष्ण को हम समझ पाते? क्या कन्हैया को अपने आंगन में उतार पाते? ये कथा मैया की कृपा है, ये कथा भगवती की कृपा है कि द्वापर वाले श्री कृष्ण को हम कलयुग में बैठ करके प्राप्त कर पा रहे हैं। कथा न होती तो ये संभव था क्या? संभव ही नहीं था।